फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता और आप देख रहे हैं मधुर दिल से। आज हम बात करने वाले हैं बेबी के हार्ट बीट के बारे में। सबसे पहले हम बेबी के हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे कि सबसे जल्दी आप हार्ट बीट बेबी की कब डिटेक्ट कर सकते हैं और किन कारणवश बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हो पाती, बेबी की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए और हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, चिंता का विषय हो सकता है। तो आज हम इन्हीं सभी बातों पर विचार करने वाले हैं और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई जो आपको नहीं करना, तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद कि डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ और आगे आप प्रोसीजर बताइए। तो उसके बाद जो डॉक्टर का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करना। वो आपको इनिशिएट मतलब जल्दी नहीं करवाना होता, वो आपको 8th वीक में करवाना होता है। उसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं कि डॉक्टर आपको क्यों 8th वीक में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं। देखिए, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, आपके बेबी के लिए। उसमें जो डिडक्ट होती है वो 3 चीज़ें होती हैं। इससे आपको 3 चीज़ें और आपको और आपके डॉक्टर को पता चलती हैं। इसमें सबसे पहले आप पता चलता है आपको और आपके डॉक्टर को कि आपकी प्रेगनेंसी किस तरीके की है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एबनॉर्मल तो नहीं, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी अगर आपका जो देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपका जो एग फर्टिलाइज होता है, फर्टाइल होता है, तो उसमें जो एग फर्टिलाइज होता है वो आपके फेलोपियन ट्यूब में होता है और फेलोपियन ट्यूब में से वो जो एम्ब्रियो होता है वो 5 डेज के अंदर आपका यूट्रस में आ जाता है और वो स्टिक हो जाता है और वहाँ से आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल चलती है। लेकिन कई महिलाओं में ये 1000 में से 2-3 लोगों को जो महिलाएं होती है उनमें देखी जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपने सुना होगा। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जो बेबी होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है, स्टिक हो जाता है और वही उसका विकास होता है। तो उससे क्या होता है आपके जान पर बहुत ज़्यादा मतलब आपका क्या होता है, एक खतरे की घंटी बज जाती है, आपकी जान पे आ जाती है। तो वो आप प्रेगनेंसी डॉक्टर चाहता है कि डिटेक्ट करना, अगर वो तो पहले ही पता लगा सके तो वो कंटिन्यू आप नहीं कर सकते, तो उसमें आपकी जान को खतरा होता है। तो वो चीज़ का पता लगता है। सबसे पहले पता लगा कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं। नेक्स्ट आपको पता चलता है कि बेबी की हार्ट बीट उसमें डिटेक्ट होती है कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ चुकी है नहीं। तीसरा आपको डॉक्टर को पता चलता है कि बेबी की जो एज है, एक्चुअल एज है, वो कितनी है। देखिए, इसमें जो डॉक्टर होता है आप बेबी का जो क्राउन टू रम्प लेंथ होता है वो मेजर करता है, उससे बेबी की जो एज होती है, एक्चुअल एज होती है, वो आ जाती है। तो ये तो रहा 8th वीक में जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कराने के लिए बोलता है। देखिए, डॉक्टर क्या होता है, अगर वैसे तो नॉर्मल है कि 8th वीक में ही आपको अल्ट्रासाउंड बोलता है, लेकिन किस कारणवश अगर आपका कोई अबॉर्शन हुआ हो या कोई और प्रॉब्लम आपको हो तो डॉक्टर आपको पहले भी अल्ट्रासाउंड के लिए बोल सकते हैं, यानी कि 6th वीक में भी बोल सकते हैं। तो आप उनके कहे अनुसार वो चीज़ कीजिए। नेक्स्ट है, जल्द से जल्द कब डिटेक्ट कर सकते हैं आप आपके बेबी की हार्ट बीट। देखिए, जो नॉर्मली हार्ट बीट होती है वो 5.5 से 6.5 वीक के अंदर बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ जाती है। लेकिन नॉर्मली डॉक्टर क्या होते हैं, एक टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो होता है केस कुछ बेबीज में होता है, कुछ बेबी की हार्ट बीट 6.5 से 7.5 वीक में के अंदर आती है। तो नॉर्मली डॉक्टर क्या होते हैं, एवरेज टाइम लेके चलते हैं, वो 8th वीक तक का टाइम लेके चलते हैं कि 8th वीक के अंदर तो सभी बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ ही जाती है नॉर्मली। तो इसलिए डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपना जो अल्ट्रासाउंड है वो 8th वीक में कराइए, ताकि उनको भी पता चल सके कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो आ चुकी है या नहीं। देखिए, अब हम हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे कि बेबी की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए। बेबी की जब आपको फर्स्ट टाइम आपका जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो हार्ट बीट डिटेक्ट होती है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मली आपकी 90 से 110 बीट्स पर मिनट होती है। लेकिन जैसे जैसे बेबी के जो ग्रोथ होती रहती है, आपका जो टाइम होता है आगे प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू होती रहती है, यानी कि 9 to 10 वीक में आपकी जो प्रेगनेंसी में जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो आपकी मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, यानी कि आपकी जो बेबी की प्रेगनेंसी
में जो आपकी आपकी जो बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो आपकी 140 से लेके 170 बीट्स पर मिनट तक जा सकती है, हाई तक चली जाती है। लेकिन और आपके जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी होती है वो कंटिन्यू होती रहती है, वो आगे चलती रहती है, इनके सेकंड सेमेस्टर तक, थर्ड सेमेस्टर तक, तो वो थोड़ी लो होती रहती है। उसमें आपकी जो प्रेगनेंसी में आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो आपकी 110 से लेके 160 बीट्स पर मिनट तक ये यहाँ तक जाती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली जो अल्ट्रासाउंड करा रहे हो उसके अंदर बेबी की हार्ट बीट अगर डॉक्टर को लगता है कि लो है या बहुत ज़्यादा हाई जा रही है या इरेगुलर है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अगर होता है तो डॉक्टर आपको फीटल इकोकार्डियोग्राम ये करवाने के लिए बोलता है। इससे आपके जो बेबी है उसकी हार्ट की कंडीशन का पता लगता है। तो डॉक्टर को अगर ऐसे इस केसेस में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ है, तो आप भी डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करें और अपना बेबी का जो फेटल इकोकार्डियोग्राम है वो जरूर करवाएं। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब आपका जो 8 वीक चल रहा होता है और आपने अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपको बोलता है, लेकिन उस केस में भी आपके जो आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो नहीं आ पाती, तो वो उनमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें घबराने वाली बात नहीं होती। तो उनमें से जो मैं बता रही हूँ केसेस, वो अगर आपके साथ है तो उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपका जो एब्डोमिनल है उसका जो साइज है वो बड़ा है, तो उस केस में भी जो फीटल की जो हार्ट बीट होती है वो डॉक्टर डिटेक्ट करने में असमर्थ होते हैं। तो अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आ पाती 8 वीक में, तो डॉक्टर आपको 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद बुलाते हैं दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए, तो उसके अंदर आपकी बेबी की हार्ट बीट आ ही जाती है। दूसरा, अगर आपको की जो बेबी की जेस्टेशनल एज है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। देखिए हमारे अकॉर्डिंग, हमारे एलएमपी के अकॉर्डिंग जो बेबी की हम जिस सोच से हम सोचते हैं कि एलएमपी के हिसाब से हम काउंट करते हैं कि हमारे एलएमपीएम की जो लास्ट पीरियड आए होते हैं उसके फर्स्ट डे से 8वें वीक तक हमें लगता है कि बेबी की हार्ट बीट आ जाती है और डॉक्टर भी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन जब वो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं उसके अंदर जो बेबी की जेस्टेशनल एज होती है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। जो डॉक्टर चेक करते हैं लेंथ, आपकी क्राउन टू रंप लेंथ जो बेबी की चेक करते हैं वो कम आती है। तो इससे बेबी का अगर उनको डॉक्टर को पता लगता है कि एज बहुत कम है, तो उसमें भी जो बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं होती, तो उस केस में भी डॉक्टर आपको 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बुला सकता है। नेक्स्ट है आपका अगर यूट्रस एंटीवर्टेड ना होकर रेट्रोवर्टेड है, तो इस केस में भी डॉक्टर हार्ट बीट को डिटेक्ट करने में असमर्थ होते हैं। इस केस में भी डॉक्टर आपको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला सकते हैं। तो उन सभी केसेस में डॉक्टर 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो अल्ट्रासाउंड दोबारा करते हैं उस केस में जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो दोबारा आ जाती है। देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको चिंता करने का विषय होता है। उसमें से एक केस ये है कि अगर आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आ रही है और आपके जो बेबी के जो साइज है यानी कि क्राउन टू रंप लेंथ है वो 5 mm से ज़्यादा हो, तो इसलिए चिंता करने का विषय है। और नेक्स्ट यदि आपका 6 वीक चल रहा है और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हो अल्ट्रासाउंड के लिए जो आप चाहती हैं कराने, और उसमें आपका जो जेस्टेशनल सैक है वो ना दिख रहा हो, तो इस केस में भी आपको चिंता का विषय है। तो ये सब चीज़ें आई होप मैंने सारी जो आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी होगी हार्ट बीट से रिलेटेड, कि बेबी की हार्ट बीट कितनी से कितनी होनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और किन केसेस में आपको मतलब जब आपकी बेबी की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं होती तो उन केस में कब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी क्वेरीज मैंने आपको सॉल्व कर दी होगी। अगर आपको कुछ और भी इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो मुझे जब मैंने अपने किट हुआ था उसमें 1 से 2 बारी चेक किया था, क्योंकि मैं प्लान कर रही थी कंसीव करने के लिए। तो जब मैंने चेक किया तो उसमें मेरा कंसीव का था, उसमें 2 लाइनें आ गई थी। लेकिन मैं जब डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे को 5th वीक चल रहा था मेरा। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने किट में चेक किया तो उसमें वो जो था प्रेगनेंसी का वो नहीं आया था। तो नहीं, उस प्रेगनेंसी में किट में आ गया था। तो उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड
बोला। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई तो उसमें वो जो मेरी प्रेगनेंसी है वो कंफर्म नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि अपने ये जो रिपोर्ट है ये हम दे रहे हैं आपको, अपने डॉक्टर से दिखाइए। जब मैंने वो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया। उन्होंने मुझे बोला कि ना आपका जो बेबी है शायद मैच्योर नहीं हुआ है, या उसका विकास बेबी शायद एबनॉर्मल है। तो उन्होंने इस तरीके से मुझे बात बोली। तो फिर मैंने उन्होंने बोला कि ये दोबारा आप टेस्ट करवाना थोड़े दिन में। तो फिर मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं गई, क्योंकि उन्होंने मेरे को मतलब थोड़ा अजीब सा मुझे डरा दिया एकदम से। फिर मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में गई, NKW हॉस्पिटल है ये, वहाँ पर गई। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया, किसी ने मुझे उसका बताया था। तो वहाँ पर जब मैंने अपना कराया, जब मैंने ये अल्ट्रासाउंड कराया था, कि मैं रिपोर्ट आपको दिखा दूंगी। जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, ये 5th वीक में है। इसके अंदर भी मेरी जो प्रेगनेंसी है वो इसमें डिटेक्ट हो गई थी, लेकिन इसमें जो बेबी का जो हार्ट बीट है वो नहीं आई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक्चुअली मैं आपको इसका दिखाने का मेरा बस पर्पज़ यही है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है, और मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ढंग से बताने वाला नहीं था। जो डॉक्टर होते हैं ना आज, मतलब मैं सभी डॉक्टर की नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ डॉक्टर जिससे मैं अपने सेकंड बेबी के केस में मिली हूँ, वो बहुत ज़्यादा डराने वाले थे। सब बहुत ज़्यादा मतलब कोई चीज़ देखिए, आप प्रेग्नेंट हैं, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से एडवाइस करना चाहिए अपने पेशेंट को, हर चीज़ बतानी चाहिए। जब मैं पूछती थी तो कुछ मतलब ऐसे इग्नोर सा कर देते थे, कहते थे ठीक है आप नेक्स्ट स्टेप, बस बता देते थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मतलब उस चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं देते थे कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ रॉन्ग जा रही है। तो जब ये वाला हुआ तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें हम चेक करेंगे। फिर मैं दोबारा गई थी, इन्होंने मुझे ये 10 डेज के बाद बुलाया था। ये वाले जो ये फेटल कार्डियक एक्टिविटी होती है, इनकी हार्ट रेट की होती है। फिर मैं मैंने ये दोबारा ये दिखाया था, मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। तो ये मैंने दोबारा कराया था। इसके अंदर फीटल की हार्ट बीट ये मैंने कराया था 8 वीक्स में। फिर जब मैं डर गई थी, मैं जानने की कर नहीं रही थी कि फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, तो मैं 8 वीक 6 डेज पे गई थी। यहाँ पर लिखा मेंशन भी हुआ है इसमें दी थी। तो इसमें जेस्टेशनल एज 8 वीक्स और 4 डेज की है, और फेटल कार्डियक एक्टिविटी इज वेल विजुअलाइज्ड, और इसमें FHR फीटल हार्ट रेट जो है 163 है, बीट्स पर मिनट है। तो ये इसमें आई थी। जब ये रिपोर्ट मेरे पास आई फाइनली, तब जाके मेरी जान में जान आई। नहीं तो डॉक्टर ने मुझे इतना डरा रखा था। जो डॉक्टर ने, मैं इसका MKW का तो इसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन कोई और डॉक्टर थी जिसने मुझे कहा था कि आपका बेबी एबनॉर्मल हो सकता है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट किसी को बोलना बहुत गलत बात है। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए उनका भी आगे करियर है। लेकिन आप ऐसे डॉक्टर से बचिए। अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप पहले और डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। ये नहीं एक डॉक्टर के कहने पर आप चलिए, आप और डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और काम रहिए, रिलैक्स रहिए। जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपकी बात हो रही है, आपकी बेबी की बात हो रही है। आपको 100% कॉन्शियस होके चीज़ों को एनालाइज करना है और अपना डिसीजन लेना है। फिर इसके बाद जब कार्डियो एक्टिविटी आई है, फीटल हार्ट रेट आई, तब मेरी जान में जान आई, और तब मुझे लगा कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी स्मूथ चल सकती है, मतलब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथ चलेगी। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं आप लोग फेस ना करें। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, मदर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, बेबी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मेरा फोर्टे है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी, होम डेकोर की वीडियो, ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ। रेसिपीज़ बनाती हूँ बेबी से रिलेटेड, मदर प्रेगनेंट लेडी से रिलेटेड। तो ये सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे भी मुझे बूस्ट मिलेगा कि मैं इससे और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।